हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपके चैनल यूट्यूब पर एक बार पुनः। आज हम सीखेंगे वाज और वर का प्रयोग। सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं कि वाज मीन्स क्या होता है। वाज मीन्स होता है था या थी। वर मीन्स होता है थे। इन दोनों का प्रयोग हम जो है भूतकाल के लिए करते हैं। इसे बी वर्ब की पास्ट टेंस भी कहते हैं। जैसे कि कल फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि बी वर्ब की जो प्रेजेंट होती हैं वो इज एम आर होती हैं। आज हम वाज वर्ब के विषय में सीखेंगे। सबसे पहले इसके रूल्स देखते हैं। यदि सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, दिस, दैट या किसी का नाम दे रखा है या कोई सिंगुलर है, जैसे लड़की, लड़का या आपके कुत्ता, बिल्ली, एक वचन है केवल यानी सिंगुलर है, तो आपको वाज का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे, दीज, दोज या बहुवचन कर्ता अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप उसके साथ में वर लगाएंगे। जैसे बॉय है तो आप वाज का प्रयोग करेंगे और बॉयज है तो आप वर का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे हम अच्छे खिलाड़ी थे। हम अच्छे खिलाड़ी थे तो हम सब्जेक्ट है तो हम की स्पेलिंग क्या होगी वी। अब थे की स्पेलिंग क्या लगेगी वर। गुड प्लेयर्स। सेकंड एग्जाम्पल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी नाम दे रखा है तो हमें क्या यूज करना है नाम के साथ में। मैंने बताया वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिए कि देखिए मैंने दोनों में थे लिखी है, यहां पर भी थे है और यहां पर भी थे है। दोनों में थे की स्पेलिंग डिफरेंस यूज की है, इसमें वाज और इसमें वर। क्यों? क्योंकि यहाँ एक सब्जेक्ट जो है एक वचन है, नाम दिया है, इसलिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। वैसे नॉर्मली इसका अर्थ थे होता है लेकिन इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, इसलिए मैंने आपको सब्जेक्ट पहले लिख दिए हैं कि इनके साथ में हमें वाज का प्रयोग करना है। था थी से ये नहीं है कि था आ रहा है तो हमें वाज ही लगानी है या थी थे आ रहा है तो हमें वर का ही प्रयोग करना है। वाज का भी प्रयोग हो सकता है अगर सेंटेंस नेगेटिव दिया हो। जैसे वह एक बंदूक थी। देखिए वह की स्पेलिंग क्या लगाएंगे हम दैट। इसके बाद थी की स्पेलिंग लाएंगे वाज क्योंकि सिंगुलर है, दैट जो है सिंगुलर है और इसके साथ में हमें क्या लगाना है वाज। ए गन। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, जैसे यह है राधा गायक नहीं थी। अब जब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमें नहीं की स्पेलिंग कहां लगानी है वाज या वर के बाद। राधा राधा सबसे पहले सब्जेक्ट की स्पेलिंग लाएंगे हम। इसके बाद वाज और हमेशा नेगेटिव होता है तो वाज या वर के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। राधा वाज नॉट ए सिंगर। अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जैसे लिखा हुआ है क्या तुम गांव में थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर सबसे पहले क्या आ रहा है तो हमें क्या की अंग्रेजी क्या लगानी है वाज या वर। देखिए तुम की स्पेलिंग होती है यू तो यू के साथ में हम क्या प्रयोग करेंगे वर। अगर यू आ रहा है तो हमें क्या लगानी है वर। वर
यू इन द विलेज, गांव में, गांव में, घर में, गांव में, घर में क्या अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं, इन द, इन द विलेज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस लिखा हुआ है कोई भी कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड दिया हो, तुम कल कहाँ थे, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लगानी है, वेयर। अब इसके बाद वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे थे की स्पेलिंग, वी के साथ में हम क्या, यू के साथ में हम क्या यूज करते हैं, वर। तो क्या लगाएंगे, वर यू कल, कल की स्पेलिंग क्या लगी, यस्टरडे। कल की स्पेलिंग दो होती हैं, एक तो होती है टुमारो और एक प्रयोग करते हैं हम यस्टरडे। अगर कोई भी सेंटेंस भूतकाल में दिया है यानी पहले की बात हो रही है तो हमें क्या यूज करना है, यस्टरडे। अगर आगे की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है, सीता तुम्हारी सबसे अच्छी मित्र थी। अब देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमें सीता की स्पेलिंग लगानी है, सीता। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी उसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाज। क्योंकि सीता नाम है तो नाम की स्पेलिंग के साथ क्या लगाते हैं हम, वाज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, दैट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगर था थी थे आ रहा है सबसे पीछे तो हमें वाज और वर का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट आई वी यू, आई ही सी इट दिस दैट या कोई नाम या एक वचन है तो हमें वाज लगानी है। अगर इसके अतिरिक्त वी यू दे दी जो दिया है तो हमें वर का प्रयोग करना है। जैसे देखिए नेक्स्ट देखते हैं बहुवचन का, जैसे लड़के कल कहाँ थे। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करें, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की ही मीनिंग लगानी है, कहाँ की स्पेलिंग लगानी है, वेयर। इसके बाद हमें सहायक क्रिया प्रयोग करनी होती है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं। क्या लगाएंगे, थे कि लड़के, बहुवचन है बॉयज लगेगी तो हमें वर का प्रयोग करना है, वर बॉयज कल यस्टरडे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड इस तरीके से आ रहा है, तुम कौन थे, तो सबसे पहले हमें कौन की स्पेलिंग लगानी है। कौन की स्पेलिंग क्या होती है, हु। और हु के साथ जो सहायक क्रिया प्रयोग होती है यहाँ वाज या वर, जैसे कल भी मैंने इज एम आर में आपको बताया था कि तुम के, तुमको देखकर लिखेंगे, यहाँ तुम क्या है, बहुवचन, तो इसलिए हमें क्या लगाना है, वर, वर यू। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं 10 वाला।
जैसे मान के चलो लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस दिया है और हमारा सेंटेंस है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता क्यों थे। सेंटेंस है महात्मा गांधी राष्ट्रपिता क्यों थे। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों की स्पेलिंग लगाएंगे वाई। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर थे आ रहा है, जबकि मैंने थे की स्पेलिंग आपको क्या लिखवाई है, वर। अब यहाँ पर आपको वर का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि महात्मा गांधी एक नाम है और नाम के साथ हम किसकी स्पेलिंग लगाएंगे, वाज। क्या लगाएंगे, वाज। तो हमें यहां पर वाज महात्मा गांधी क्या थे, राष्ट्रपिता, फादर, फादर ऑफ नेशन। राष्ट्रपिता को कहते हैं फादर ऑफ नेशन। दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वाज वर्ड का प्रयोग अच्छी तरीके से आप सीख गए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई नाम दिया है या फिर एक वचन है तो आपको वाज का प्रयोग करना है, था, थी की अंग्रेजी। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे, दीज, दोज या बहुवचन दे रखा है तो आपको वर का प्रयोग करना है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वाज की स्पेलिंग था होती है और वर मीन्स होता है थे। लेकिन इसका यूज जो है हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। हमें इससे मतलब नहीं होता है कि था की स्पेलिंग आपको वाज यूज करनी है या थे की स्पेलिंग वाज यूज करनी है। जैसे जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताए हैं, देखो यहाँ थे है तो भी हम वाज का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखवाई है, थे की स्पेलिंग वर लिखवाई है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हैज, हैव, हैड का प्रयोग बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू।